देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यानी आप भी कोरोना के संकट के उस पार खुशहाल भारत की कल्पना कर सकते हैं। इस वक्त भारत के पास अवसर है और सरकार ने इस अवसर को भुनाने का जोखिम उठाया। यह पहला मौका है जब दुनिया के किसी विकासशील देश ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया। लेकिन यह फिक्र सिर्फ राहत के लिए नहीं है, बल्कि इस राहत से संक्रमण को अवसर मानकर आर्थिक खुशहाली की तरफ बढ़ना है। लेकिन यह कैसे होगा, इसे देखते हैं। भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। लोकल को वोकल बनाने वाली अर्थव्यवस्था के नए मॉडल पर सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई है, वो अवसर को भुनाने और देश को विकास की ओर ले जाने वाली है। अगर इस योजना का सही क्रियान्वयन हुआ तो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का दबदबा खत्म होगा, बल्कि आने वाले 5 साल में भारत खुशहाल होगा। स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा फैक्ट्री और ज्यादा मजदूर लगेंगे। उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी से देश में उद्योगपतियों की संख्या बढ़ेगी। ज्यादा मजदूरों की मांग से देश में संक्रमण काल में भी रोजगार बढ़ेगा। मजदूरों की मांग बढ़ने से मजदूरी बढ़ेगी, यानी ज्यादा पैसा मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी से भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैंठ बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जरिए देश का राजस्व बढ़ने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधरने का मतलब है कर्ज का बोझ घटना और ज्यादा से ज्यादा जनता की जेब में पैसा जाना। यानी चीन के सामानों के एग्जिट प्लान के साथ देश में निर्माण क्रांति होगी और सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। शुरुआत अर्धसैनिक बलों की कैंटीन से हुई है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सीआरपीएफ की कैंटीनों में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री तय कर दी है। यानी देश के 10 लाख अर्धसैनिक बल और उनके 50 लाख परिवार लोकल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और तय है कि संक्रमण के बीच अवसर के 5 साल देश में बदलाव के रंग भरेंगे। और अब बात करते हैं आपके लॉकडाउन 4 वाली फिक्र की, जो नए रंग रूप में दिखेगा। हालांकि इस लॉकडाउन का खाका पूरी तरह से सामने तो नहीं आया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 18 मई से लॉकडाउन सिर्फ नाम का होगा। और अगर आपने कोरोना का प्रसार रोकने की फिक्र कर ली तो पूरा देश बच जाएगा। अगर इकोनॉमी की रफ्तार भी चल निकली तो पूरा देश चमक जाएगा। आपको बताते हैं 18 मई से जब आप घर से बाहर काम पर निकलेंगे तो क्या कुछ बदलाव दिखा सकता है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से 2 बातें साफ हो गईं। पहला, देश से अभी कोरोना नहीं जाने वाला, और दूसरा, 17 मई के बाद और राहतें मिलने वाली हैं। लॉकडाउन 4 का नाम सुनते ही देश के करोड़ों लोगों के मन में 2 सवाल भी उठने लगे। पहला ये कि 18 मई से कहां-कहां प्रतिबंध रहेगा और कहां-कहां छूट मिलेगी। तो सबसे पहले जानिए कि लॉकडाउन 4 में सरकार आपका और आपके रोजगार दोनों की फिक्र कर रही है। इसके तहत जो रियायतें मिल सकती हैं उसके मुताबिक 18 मई से सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हो सकती है। आप देख रहे हैं कि सीमित संख्या में ही सही, लेकिन रेलवे सेवा को तीसरे चरण में ही शुरू कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सरकार और नरमी दिखा सकती है, क्योंकि कई फैक्ट्रियां, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुल रहे हैं और 18 मई से और खुलेंगे, तो वहां के स्टाफ के जाने आने के लिए भी ट्रांसपोर्ट शुरू होगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन 4 के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे। इसमें पूछा गया है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को अभी शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को भी कुछ नियमों और सख्ती के साथ चलाया जा सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण में और भी सरकारी और निजी कार्यालय खुल सकते हैं। ऐसे में दफ्तरों को निर्देश दिया जा सकता है कि कम से कम लोगों को कार्यालय बुलाएं। जो घर से काम कर सके उन्हें ऑफिस आने को ना कहा जाए और उन्हें घर से ही काम करने दें। ऑफिस में पर्सनल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने के अलावा 18 मई से और भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को खोलने की फिक्र हमें और आपको सभी को करनी होगी और फिक्र करनी होगी मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग से इसे कामयाब बनाने की, और जो प्रवासी मजदूर देश की इकोनॉमी को शुरू होने के बावजूद पलायन कर रहे हैं उन्हें भी समझा बुझाकर रोकने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।